आज का यह महत्वपूर्ण आयोजन लोकतंत्र प्रहरी द्वारा आयोजित सम्मान पुरस्कार वितरण समारोह 51 साल की यात्रा, उस दौर को याद करने का जब पूरे देश को एक जेल बना दिया गया था। सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान में जितने तोड़ मरोड़ किए, आज उन सारी बातों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास लोकतंत्र प्रहरी संगठन ने किया है, निबंध के माध्यम से अलग अलग पूरे छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से इस पीढ़ी को जो आज आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए आगे बढ़ाने का काम करेगी, उनके जानकारी में लाने का यह अद्भुत काम किया है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ प्रचारक संस्थापक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इंद्रेश कुमार जी, तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती गोमती साय जी, विधायक श्री मोती राम साहू जी, विधायक अजय रामदास जी स्वामी जी, दिवाकर तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ अखिलेश जी, प्रदेश महामंत्री सच्चिदानंद उपासने जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी संघ कैलाश सोनी जी, हमारे पुराने मित्र पूज्य राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र सेनानी राम प्रताप जी, तात्रा त्रिपुरवार जी, संजय श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष नागरिक बैंक, दीपक मस्के जी, उज्जवल दीपक जी, जिलाध्यक्ष रमेश जी। मुझे लगता है कि ये यहाँ उपस्थित लोकतंत्र प्रहरी और लोकतंत्र सेनानी संघ के जितने पदाधिकारी मौजूद हैं, उन सब का, विद्यार्थियों का, शिक्षकगणों का और सभी यहाँ उपस्थित नागरिकों का मैं स्वागत करता हूँ। ये उस तारीख को याद दिलाने का है जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई, और वो तारीख बच्चे बच्चे के जबान पे रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को, जिसको जीवित रखने के लिए, जिसको मजबूत बनाने के लिए इस देश ने कितने संघर्ष किए, कितने लोगों की प्राणों की आहुति दी, कितना बड़ा संघर्ष हुआ, और उसके बाद जो इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल घोषित किया 25 जून 1975 को, और उस आपातकाल में मुझे लगता है कि एक देश के अंदर चुनौती दी गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी और उस समय के जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के द्वारा, और उस आंदोलन के बाद निश्चित रूप से इस आपातकाल को हटाया गया और देश में फिर से नई सरकार बनी। मुझे लगता है कि 25 जून 2075 और इस दिन को हम इसलिए याद करते हैं कि उस दिन आपातकाल लगा के प्रेस की सेंसरशिप छीनी गई, मौलिक अधिकार छीने गए, विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई गई, और उस दौर में लाखों लोगों को जेल के अंदर रखा गया। संविधान के अंदर आपातकाल के दौर में अपने कुर्सी को बचाने के लिए जो संविधान में संशोधन किया, जो महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी में जानना चाहता हूं, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 38वां संविधान संशोधन आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। अपने प्रधानमंत्री को पद को बचाने के लिए इस संविधान के साथ किस प्रकार का खेल किया गया। 38वां संविधान संशोधन आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर, 29वां संविधान संशोधन
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इनको चुनाव की न्यायिक समीक्षा से अलग रखा गया। और तीसरा जो संशोधन जो सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण था, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में पहली बार छेड़खानी हुई थी और प्रस्तावना को बदला गया था और समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को वहां थोपा गया था। ये षड्यंत्र आपातकाल के अंदर इंदिरा गांधी के राज में हुआ। मुझे लगता है कि ये दौर जब आप पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिए, आपातकाल के दौर में जिस प्रकार सारे प्रेस के अंदर ताले लगा दिए गए, ये सारी घटनाओं के बारे में आप सबको जो मेरे सामने बैठे हैं उसके आप खुद उसका अनुभव कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इनका सम्मान करके जो ये बुजुर्ग आज भी हमारे साथ हर काम में मोर्चे में सामने खड़े होकर काम करते हैं, उन पीढ़ी को निश्चित रूप से हिंदुस्तान के, छत्तीसगढ़ के नई पीढ़ी को बताने का ये बेहतर अवसर होता है। और आज मैं सभी लोकतंत्र प्रहरी और लोकतंत्र प्रहरी के जितने भी लोग हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। आज चूंकि मुख्य वक्ता हमारे बीच बैठे हैं और प्रमुख रूप से हमको इंद्रेश जी को सुनना है, तो मैं अपनी ओर से आप सबका जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको पुरस्कृत किया जाएगा, और वो छात्र छात्राएं जिनको यहाँ पे आज आमंत्रित किया जाएगा और जिनका सम्मान किया जाएगा लोकतंत्र प्रहरी का, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।